पहाड़ों के भीतर बसे एक सुदूर रोमानियाई गांव में हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। स्थानीय लोगों ने दबी आवाज में उस भयावहता के बारे में बात की जो एक बार उनके समुदाय पर आई थी। शापित अभय में राक्षसी नन भयावह बालक से जुड़ी भयानक घटनाएं घटित हुए कई वर्ष हो गए थे। वर्षों से ग्रामीणों ने उस दुष्ट उपस्थिति को भूलने की कोशिश की थी जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया था, लेकिन एक बेचैनी छाई रही, जैसे काले बादल छंटने से इनकार कर रहे हो। नन की वापसी की फुसफुसाहट शहरवासियों के बीच फैल गई, जिससे एक बार फिर दहशत और भय फैल गया। सिस्टर मारिया, एक युवा और समर्पित नन, परित्यक्त अभय को उसके पूर्व गौरव पर बहाल करने के मिशन के साथ गांव पहुंची। अपने अटूट विश्वास के साथ वह अभय को शुद्ध करने और उन प्रेतबाधित आत्माओं को सांत्वना देने के लिए दृढ़ थी जिन्होंने उसे पीड़ा दी थी। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह खस्ताहाल संरचना में चली गई। उसके कदमों की आवाज उजाड़ हॉलों में गूंज रही थी। जैसे जैसे सिस्टर मारिया एबे की गहराइयों में उतरती गई, उन्हें रहस्यमय धर्म ग्रंथों और परेशान करने वाले प्रतीकों का पता चला जो नन के अंधेरे अतीत की ओर इशारा करते थे। उसकी जांच उसे एक छिपे हुए कक्ष में ले गई, जहां उसे एक प्राचीन डायरी मिली जिसके पन्ने आतंक की कहानियों से भरे हुए थे। लेखों में एक द्वेषपूर्ण शक्ति का विवरण दिया गया है जिसे सत्ता के लिए उनकी अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर अभय के रहने वालों द्वारा बुलाया गया था। सिस्टर मारिया की रातों में बुरे सपने आते थे और एबे की दीवारों के भीतर एक दमनकारी आभा मजबूत होती जा रही थी। उसे भयावह नन के डरावने सपने आने लगे। उसका पीला चेहरा दुर्भावनापूर्ण इरादे से विकृत हो गया। हर रात वास्तविकता और अलौकिक के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है, जो सिस्टर मारिया के विश्वास और विवेक की परीक्षा लेती है। हताशा ने सिस्टर मारिया को एक अनुभवी ओझा फादर गैब्रियल की सलाह लेने के लिए प्रेरित किया, जिसने पहले एक बार वालक से लड़ाई की थी। साथ में उन्होंने अभय में लौट आई दुष्ट इकाई को निर्वासित करने के प्रयास में प्राचीन अनुष्ठान और मंत्रों का प्रदर्शन किया, लेकिन उनके प्रयासों से राक्षस और अधिक क्रोधित हो गया, जिससे गांव में आतंक और बढ़ गया। जैसे जैसे अलौकिक हमला बढ़ता गया, ग्रामीणों ने खुद को एक दुःस्वप्न में फंसा हुआ पाया जिसे वे अब नकार नहीं सकते थे। इमारतें चरमराने लगी, परछाइयां अप्राकृतिक तरीके से नाचने लगी और रात भर अलौकिक चीखें गूंजती रहीं। यह उनकी इंद्रियों पर एक निरंतर हमला था और वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा सभी के लिए धुंधली होने लगी। सिस्टर मारिया और फादर गैब्रियल का वालक का सामना करने का दृढ़ संकल्प उन्हें एबे के नीचे प्रलय में ले गया। उन्होंने एक बलि कक्ष की खोज की जो विचित्र अवशेषों और प्राचीन रूणों से सुसज्जित था। जैसे ही राक्षसी नन उनके सामने प्रकट हुई, हवा द्वेष से भरी हुई थी। उसकी उपस्थिति हानिकारक ऊर्जा से भरी हुई थी। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया, विश्वास और अंधकार का टकराव। सिस्टर मारिया और फादर गैब्रियल ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी आवाजें उद्दंड प्रार्थनाओं में उठी, लेकिन वालक की शक्ति जबरदस्त थी और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, यह स्पष्ट हो गया कि जीत के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जैसे ही सारी आशा खो गई, दिव्य प्रकाश की एक किरण छाया को भेद गई। ग्रामीणों ने एक साथ रैली करते हुए मोमबत्तियां और क्रॉस लेकर प्रलय में प्रवेश किया। उनका सामूहिक विश्वास वालक के प्रभाव के खिलाफ ढाल के रूप में काम कर रहा था। अपने संकल्प में एकजुट होकर उन्होंने प्राचीन भजन गाए। उनकी आवाज शुद्ध भक्ति से गूंज रही थी। ग्रामीणों के संयुक्त विश्वास ने वालक को कमजोर कर दिया और अंधी रोशनी के अंतिम विस्फोट के साथ राक्षस को भगा दिया गया। उसकी दुष्टता आकाश में विलीन हो गई। सिस्टर मारिया और फादर गैब्रियल प्रलय से बाहर निकले, पराजित लेकिन विजयी। ग्रामीणों के राहत भरे जयकारों ने उनका स्वागत किया। वालक के आतंक के शासन के अंततः समाप्त होने के साथ अभय का अभिशाप हटा लिया गया। गांव जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, सूरज की किरणों से परिदृश्य नहाते ही ठीक होने लगा। सिस्टर मारिया और फादर गैब्रियल, जो अपने कष्टों से हमेशा के लिए आहत हो गए थे, उन्हें यह जानकर सांत्वना मिली कि उन्होंने नन की दुष्ट वापसी को विफल कर दिया है। लेकिन उन डरावने दिनों की यादें ताजा हो गईं। एक डरावनी याद दिलाती है कि विश्वास और एकता की शक्ति से गहरे अंधेरे को भी दूर किया जा सकता है। ग्रामीण हमेशा के लिए बदल गए।
अपने जीवन के साथ आगे बढ़े। हमेशा उस राक्षसी उपस्थिति के किसी भी संकेत के प्रति सतर्क रहे जिसने एक बार उन सभी को भस्म करने की धमकी दी थी।